तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आपके लिए एसएससी सीरियल वर्सेस एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आ गए हैं। आपके एग्जाम में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टडी से रिलेटेड आए हुए हैं एसएससी सीरियल और एमटीएस एग्जाम में, वो सारे हम आज के सेशन पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए ये। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अपने सेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, पहला वन वर्ड यहाँ पे लिखा आपका जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे कैसे बोलते हैं? द स्टडी ऑफ एनिमल। अगर आप द स्टडी ऑफ एनिमल्स, अगर आप जानवरों की अध्ययन करते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? जियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जियोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जब आप जीव विज्ञान मतलब जानवरों की अध्ययन करते हैं, तो इसे बोलते हैं जियोलॉजी। तो फटाफट मेरे साथ याद करना है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों के अध्ययन करना, जानवरों के बारे में पढ़ना, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं। पहला आपका क्लियर हो गया। फटाफट देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स मतलब क्या होता है? जो वनस्पति आपके होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप इनका अध्ययन करते हैं, इनके बारे में आप पढ़ते हैं, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे मेरे चैंपियंस क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करना, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब बॉटनी बोलते हैं। ठीक, ये भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों का अध्ययन करना, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखना है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर आप कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे बोलते हैं एटमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एटमोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मेरे साथ मिलकर, द स्टडी ऑफ फिशेस। फिशेस का मतलब क्या होता है? मछली। अगर आप मछलियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसे आप बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पीसी कल्चर बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो, दो दो चार पांच पांच वन वर्ड यहाँ पे आपने पढ़ा मेरे साथ मिलकर। एक बार फटाक से क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे यहाँ पे, जैसे कि माइंड पे आपके सेव हो जाए। तो मेरे साथ आपको पढ़ना है। अगर आप एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसे बोलते हैं जियोलॉजी। इसके बाद सेकंड देखेंगे, अगर आप पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे? बोटनी बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप बर्ड्स मतलब पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसे बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? एटमोलॉजी। अगर आप मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलेंगे? पिसी कल्चर बोलेंगे। मेरे साथ मिलकर आपने देखा, और बहुत अच्छे तरीके से ये वर्ड आपको याद होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म। अगर आप धर्म के शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसे बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे थियोलॉजी। क्या बोलेंगे? थियोलॉजी आप सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द साइंस एंड मेडिकल स्टडी ऑफ डीलिंग विथ पॉइजन। अगर आप विज्ञान के अध्ययन करते हैं, उसी में मेडिकल क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी में क्या करते हैं? पॉइजन मतलब जो जहर वगैरह होता है, उनका भी अध्ययन करते हैं, तो इसे बोलेंगे विष विद्या। मतलब जब आप पॉइजनों के बारे में मतलब विष विद्या की अध्ययन करते हैं, तो इसे बोलते हैं टॉक्सिलॉजी। क्या बोलते हैं? टॉक्सिलॉजी बोलते हैं। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स का मतलब क्या होता है? भूकंप। एंड द फिनोमिना एसोसिएटेड विद देम। अगर आप भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, भूकंप विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलेंगे? सिस्मोलॉजी आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन वर्ड पे सिस्मोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द स्टडी ऑफ सिल्क वार्म ब्रीडिंग। अगर आप सिल्क वर्म मतलब क्या होता है? रेशम। क्या होता है इसका मतलब? रेशम। अगर आप रेशम के बारे में अध्ययन करते हैं, रेशम कीट के बारे में अध्ययन करेंगे, रेशम कीट विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसे बोलते हैं सेरिकल्चर। क्या बोलेंगे? वन वर्ड पे सेरिकल्चर बोलेंगे। ये भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल। अगर आप सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। अगर आप मौसम को, जो मौसम विज्ञान होता है, अगर आप इसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी बोलेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आप धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? थियोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप विश्व विद्या की अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलते हैं? टॉक्सिलॉजी बोलते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप भूकंप विज्ञान के अध्ययन करते हैं तो इसे आपको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलेंगे। अगर आप रेशम कीट विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे बोलते हैं सेरिकल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो क्या बोलेंगे मेरे चैंपियन, न्यूमिस्मेटिक बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप मौसम विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे आप क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजी बोलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ये आपके रिवीजन हो गए, फटाफट देखेंगे और फटाफट अपने कॉपी में ये सारे वन वर्ड राइट डाउन करेंगे। सारे आपके स्टडी से रिलेटेड वन वर्ड है जो आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस एग्जाम में आए हुए हैं। और जैसे कि आपके एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए भी ये बेनिफिट सेशन होने वाला है, क्योंकि एक सेशन में हमने एक ही क्लास में वन शॉर्ट रिवीजन आपको वन वर्ड का जितने भी स्टडी से आए हुए एग्जाम में वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो फटाफट ये सारे वन वर्ड अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे फिर से आपके स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे वन वर्ड है लिखा हुआ, द साइंस ऑफ स्पेलिंग। अगर आप लेखन प्रणाली का अध्ययन करते हैं, लेखन प्रणाली जो होती है उसके बारे में अध्ययन करना, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी। यहाँ पे ग्राफी वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, राइट। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। तो अगर आप लिखने के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी हो गया। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ फ्रॉम थ्रो फॉसिल्स। अगर आप जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, जो पास्ट लाइफ और जो फॉसिल्स लिखा, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जीवाश्म। क्या होता है इसका मतलब, जीवाश्म। अगर आप जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप मेरे चैंपियंस वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, पैलियोथियोलॉजी। क्या बोलेंगे, पैलियोन्थोलॉजी। क्या बोलेंगे, पैलियोन्थोलॉजी बोलते हैं इसे, ठीक। ये भी आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ साउंड। अगर आप साउंड मतलब ध्वनि विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसे बोलते हैं एक्वाटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वाटिक्स बोलते हैं, अगर आप ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फाइट्स। मतलब अब साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फाइट्स। फाइट्स का मतलब यहाँ पे देखना, ये जो जहाज वगैरह जो होते हैं, जो फ्लाइट वगैरह होते हैं, इनको चलाने वाला जो अध्ययन करता है इसे बोलते हैं एरोनॉटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। मगर आप क्या करते हैं, फाइन आर्ट्स मतलब फिलॉसफी मतलब सौंदर्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे बोलते हैं एस्थेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स देयर ऑथेंटिसिटी। अगर आप भाषा शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, फियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फियोलॉजी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, आप लेखन प्रणाली का अध्ययन करते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वन वर्ड पे ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इंग्लिश में वन वर्ड में पैलियोन्थोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप ध्वनि विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ साउंड, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, एक्वाटिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप हवाई जहाज चलाने की विद्या को अध्ययन करते हैं तो इसे आप क्या बोलेंगे, एरोनॉटिक्स बोलते हैं, द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फाइट्स। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप सौंदर्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे बोलेंगे एस्थेटिक्स बोलेंगे, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप भाषा शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे बोलेंगे फियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स देयर ऑथेंटिसिटी। ये आपके रिवीजन हो गए। फटाफट इनको भी वन वर्ड राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे। फटाफट राइट डाउन करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। और आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके एग्जाम के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे वन वर्ड हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आपका, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड देयर प्रोडक्शन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। अगर आप स्वर विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं इसे क्या बोलेंगे, फोनेटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोनेटिक्स। द स्टडी ऑफ स्पीच मतलब स्पीच मतलब भाषण देना, साउंड मतलब ध्वनि, द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, इसे क्या बोलते हैं, स्वर विज्ञान। उसमें उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वन वर्ड पे फोनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोनेटिक्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइनकाइंड। डेवलपमेंट अगर मानव जाति के बारे में आप अध्ययन करते हैं, मानव विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, एक्सकेवेशन एंड स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। पुरातत्व विज्ञान के बारे में अध्ययन करने से क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। अगर आप तापमान के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, शेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
साइरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब मतलब जो जनसंख्या होती है इसके विज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आप स्वर विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स बोलते हैं वन वर्ड पे। द स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड ऑफ देयर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप मानव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनकाइंड। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप पुरातत्व विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, एग्जीक्यूशन एंड स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, इसे क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजी बोलेंगे। अगर आप कम तापमान युक्त के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप जनसंख्या विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी बोलेंगे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। और जैसे कि हमने आपको रूट वर्ड यहाँ पे सिखा रखा हुआ है, डेमो। डेमो को रूट वर्ड आपका क्या होता है, पीपल। पीपल का मतलब आपका क्या होता है, लोग। तो लोग हो गए तो मतलब आपकी जनसंख्या हो गए, इनके बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आने वाले हैं वन वर्ड, ये भी आपके एग्जाम में आई हुई हैं। यहाँ पे लिखा आपका द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके पूरा लेख शास्त्र में जो मतलब पुराने जमाने के जो आपके शास्त्र में इंस्क्रिप्शन होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना आप क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एपिग्राफी। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू देयर सराउंडिंग। मतलब यहाँ पे देखो, द स्टडी, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, पेड़ और पौधे और जानवरों के बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में, जो आपके पास चीज सराउंडिंग में आसपास जो हैं उनके बारे में अध्ययन करना, मतलब बोल सकते हैं परिस्थिति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, इसे आप क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मतलब इतिहास के जो शब्द होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना क्या बोलेंगे, एटमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। ह्यूमन रेसेस का मतलब क्या होता है, मानव जाति। अगर आप मानव जात के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसे इंग्लिश में वन वर्ड में बोलते हैं, इथनोलॉजी। क्या बोले, इथनोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, मतलब सृजन विज्ञान के बारे में अध्ययन करना यूजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूजेनेसिस। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे मेरे साथ, पूरा लेख शास्त्र के बारे में अध्ययन करना, इसे वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। नेक्स्ट बोलेंगे यहाँ पे, परिस्थिति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू देयर सराउंडिंग। नेक्स्ट देखेंगे, शब्दों का इतिहास का अध्ययन करना, उसे क्या बोलेंगे, एटमोलॉजी। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे, मानव जाति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, इसे क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, सृजन विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, इसे क्या बोलते हैं, यूजेनेसिस। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग बाय केयरफुल ऑफ पेरेंट्स। ये आपके सारे वन वर्ड यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आपके वन वर्ड सारे स्टडी से हैं, ये भी आपके सारे एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे लिखा आपका, द स्टडी ऑफ केस ऑफ डिसीजेस। डिसीजेस का मतलब क्या होता है, जो बीमारी वगैरह होती है केस कारण के बारे में, तो इसको बोल सकते हैं, इसकी अध्ययन करना क्या बोल देंगे, इटियोलॉजी, मतलब हेतु की। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल। आनुवंशिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ रॉक, सॉइल एंड मिनरल। रॉक्स मतलब क्या होता है, जो मट्टी वगैरह, सॉइल, रॉक, चट्टाने वगैरह होती हैं, और मिनरल्स जो पदार्थ वगैरह होते हैं, तो इसे बोलते हैं भूविज्ञान। भूविज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या बोलेंगे, जियोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। मानव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, फिजियोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ, जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टार का मतलब क्या होता है, तारे जो होते हैं उनमें बोलते हैं खगोलिक शास्त्र। खगोलिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करना, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। द आर ऑफ ब्यूटीफुल, मतलब द राइटिंग ऑफ ब्यूटीफुल, अगर आपकी लिखावट जो है वो अच्छी है तो इसे क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी मतलब सुलेखन। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे मेरे साथ मिलकर, अगर आप केसेस ऑफ डिसीजेस मतलब हेतुकी के अध्ययन करते हैं क्या बोलेंगे इसे, इटियोलॉजी। द स्टडी ऑफ केस ऑफ डिसीज। नेक्स्ट देखेंगे आप, अनुवंशिकी विज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। जैसे कि लिखा, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे कि लिखा हुआ है भू विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, मतलब बोलते हैं जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रॉक्स सॉइल एंड मिनरल्स। रॉक्स मतलब क्या होता है चट्टान है, सॉइल का मतलब क्या होता है मिट्टी, और मिनरल्स जो खनिज वगैरह आपके होते हैं उनके बारे में बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करना फिजियोलॉजी बोलते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। नेक्स्ट देखेंगे आप जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ, इसे क्या बोलेंगे बायोलॉजी बोलेंगे। अगर आप खगोलीय शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ स्टार्स, इसे क्या बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो लिखने की आपकी कला होती है, द राइटिंग आर ऑफ ब्यूटीफुल, इसे क्या बोलते हैं कैलीग्राफी बोलते हैं। ये सारे आपके रिवीजन होंगे, फटाफट इस स्लाइड को भी राइट डाउन कर दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होंगे, ये भी मस्त आपके लिए वन वर्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम। अगर आप अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम, एंशिएंट का मतलब क्या होता है प्राचीन, प्राचीन समय के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, इसे बोलते क्या बोलते हैं एल्केमी बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे एल्केमी मेरे से। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट, मतलब जो आपकी हिस्ट्री है, लिस्ट है बुक्स की ऑन अ सब्जेक्ट, द स्टडी करते हैं, मतलब ग्रंथ सूची बोल सकते हैं, ग्रंथ सूची के बारे में अध्ययन करना बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट देखेंगे आप द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड असर्टिंग द डेट्स एंड हिस्ट्रिकल ऑर्डर और द पास्ट इवेंट, घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करना, जो आपके पास्ट में घटना हुई है इनके बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी, पास्ट में जो घटना आपकी घटती है इनके बारे में अध्ययन करना, इसे बोलेंगे क्रोनोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे द स्टडी ऑफ सेल। सेल का मतलब क्या होता है आपकी जो कोशिका वगैरह होती है इनके बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर आप कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं इसे क्या बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। एक बार फिर से रिवीजन देखेंगे, अगर आप रसायन विद्या के बारे में अध्ययन करते हैं पास्ट में, मतलब प्राचीन में, तो इसे क्या बोलेंगे एल्केमी, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ग्रंथ सूची के बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे बिब्लियोग्राफी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे क्रोनोलॉजी, द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड असर्टिंग द डेट्स एंड हिस्ट्रिकल ऑर्डर और द पास्ट इवेंट। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल। ये भी आपके डन हो गए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आएंगे स्क्रीन पे, बिल्कुल मस्त होंगे ये भी आपके, द राइटिंग और कंपेलिंग ऑफ डिक्शनरीज। अगर आप कोष कर्म का मतलब क्या समझते हैं, मतलब जब आप डिक्शनरी के बारे में लिखते हैं, मतलब डिक्शनरी जो आपकी होती है जिसमें वर्ड मीनिंग शब्द वगैरह होते हैं, अगर आप इनको लिखने का काम करते हैं तो इसे आप वन वर्ड को क्या बोलते हैं शब्द कोष को लिखने का काम करते हैं, क्या बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या बोलेंगे लेक्सिकोग्राफी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे द कलेक्शन एंड द स्टडी ऑफ स्टैम्प, मतलब जो आपकी टिकट संग्रह जो होती है, जो जहाँ पे टिकट आपको मिलती है, जहाँ पे उनका कलेक्शन जहाँ पे किया जाता है उसका अध्ययन करना, क्या बोलेंगे फिलेटली। जहाँ पे आपका जैसे कि बोल सकते हैं जैसे कि बोर्ड वगैरह जहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टैम्प वगैरह जो होते हैं उनका अध्ययन करना फिलेटली होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आपके वन हु स्टडीज द स्काई एंड स्टार्स, मतलब खगोल विज्ञान, इसको क्या बोलेंगे एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे द आर्ट प्रैक्टिस बाय स्टेटमैन एंड एम्बेसडर, मतलब कूटनीति के बारे में अध्ययन करना डिप्लोमेसी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वन हु थिंग्स फॉर द वेलफेयर फॉर वुमेन, मतलब नारीवादी जो होते हैं, मतलब महिलाओं के जैसे ही वो काम करते हैं उसे क्या बोलेंगे फेमिनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे फेमिनिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे द स्टडी ऑफ डीलिंग विद द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, जो शरीर के क्रिया विज्ञान होती है इसके बारे में अध्ययन करना, इसे क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, यहाँ पे जो डिक्शनरी लिखने का काम करता है इसे क्या बोलेंगे लेक्सिकोग्राफी। जो कलेक्शन वगैरह स्टडी स्टैम्प वगैरह जो आपके बोर्ड पर करते हैं टिकट संग्रह जो होता है इसका अध्ययन करना क्या बोलेंगे फिलेटली। इसके बाद आपके जो स्काई हो जो आसमान है और जो स्टार मतलब तारे हैं इनका अध्ययन करना मतलब खगोल विज्ञान, इसके क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो कूटनीति होते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं, अम्बेसडर वगैरह होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना डिप्लोमेसी। नेक्स्ट देखेंगे वन हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, मतलब जो महिलाओं के जैसा होता है उसे क्या बोलते हैं नारीवादी, मतलब फेमिनिस्ट। इसके बाद यहाँ पे आता है शरीर की क्रिया विज्ञान के बारे में अध्ययन करना फिजियोलॉजी, द स्टडी डीलिंग विद द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी आपका डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होंगे ये भी मस्त होंगे, जैसे कि आप द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, मतलब
आकृति और आकार मानव फेस के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे क्या बोलेंगे? फिस्कोगॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिस्कोगॉमी। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे आप, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, मतलब आतशबाजी बनाने की जो विद्या होती है, फायर वर्क्स मतलब, तो इसे क्या बोलेंगे? पायरोटनिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पायरोटनिक्स। नेक्स्ट देखेंगे, वन हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ, प्रकृति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना नेचुरलिस्ट बोलते हैं। वन हु अम्यूज वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, अगर आप इत्सबाज हैं तो इसे क्या बोलते हैं? फ्लिंटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ इस नेम, इसे क्या बोलते हैं? जाइमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ हार्ट, इसे क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, मतलब हृदय विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, इसे आप क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। एक बार फिर से देखेंगे, आकृति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं? फिस्कोगॉनमी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, आतशबाजी बनाने की जो विद्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करना पायरोटनिक्स बोलते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क। नेक्स्ट देखेंगे आप, प्रकृति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना नेचुरलिस्ट बोलते हैं। वन हु स्टडीज प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे, इत्सबाज के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं? फिलिंडर। वन हु अम्यूज वनसेल्फ बाय लव मेकिंग। नेक्स्ट देखेंगे आप, कि विज्ञान के बारे में अध्ययन करना स्टडी ऑफ जिमनीस, इसे क्या बोलते हैं? जेमोलॉजी बोलते हैं। हृदय विज्ञान के बारे में अध्ययन करना द स्टडी ऑफ हार्ट, इसे क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलेंगे। ये भी सारे आपकी स्क्रीन के वन वर्ड यहाँ पे डन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे वन वर्ड आपकी स्क्रीन पे होंगे, ये भी मस्त वन वर्ड होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ओल्ड एज, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना, इससे क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी बोलेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे क्या बोलेंगे? जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था और उसके जो रोग का विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसे क्या बोलेंगे? जेरेंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? जेरेंटोलॉजी। जो बुढ़ापे वाले लोग होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना क्या बोलेंगे? जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ केव्स। केव्स का मतलब क्या होता है? गुफा। अगर आप गुफा के बारे में अध्ययन करेंगे क्या बोलेंगे? सिप्लियोलॉजी। क्या बोलेंगे? सिप्लियोलॉजी। सिप्लियोलॉजी मतलब गुफा के बारे में अध्ययन करना। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स का मतलब क्या होता है? कैंसर। कैंसर का अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ विंड। विंड मतलब क्या होता है? हवा। हवा के बारे में अध्ययन करना, वायु के बारे में अध्ययन करना, उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे एनिमोलॉजी। क्या बोलेंगे? एनिमोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ स्किल्स। अगर आपकी जो कपाल, स्कल्स का मतलब क्या होता है? कपाल। अगर आप कपाल विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है तो क्या बोलेंगे? कॉर्नियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, साइंस ऑफ एग्जामिन द आईज। अगर जो आंख अगर आपकी होती है, इसकी एग्जामिन करते हैं तो इसके बारे में जब पढ़ाई होती है, जो अध्ययन करते हैं, ऑप्टोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्री। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, अगर आप बूढ़े लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे आप क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी, मतलब आई स्टडी ऑफ ओल्ड एज। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप गुफा के बारे में अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ केव्स, तो क्या बोलेंगे? सिप्लोलॉजी बोलेंगे। द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, अगर कैंसर के बारे में अध्ययन करते हैं क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। इसके बाद द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ विंड, अगर वायु के बारे में अध्ययन करते हैं क्या बोलेंगे? एनमोलॉजी। अगर आप स्कल्स मतलब कपाल जो होती है इसके बारे में अध्ययन करना, कॉर्नियोलॉजी। अगर आप साइंस ऑफ एग्जामिन आईज, अगर आई के बारे में अध्ययन करना मतलब आंख के बारे में, इससे क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्री। ये सारे आपके इस स्लाइड के वन वर्ड हो गए जो इस एग्जाम में आए हुए हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आपके वन वर्ड आते हैं, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। अगर इनके बारे में अध्ययन करना, पैलियोंथोलॉजी। अगर आप द टेक्निक ऑफ फॉसिल्स मतलब संकेत भाषा जो होती है इसके बारे में अध्ययन करना, टेक्टोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के बारे में अध्ययन करना, वृक्ष के बारे में अध्ययन करना, इसे क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स मतलब क्या होता है? चट्टाने, इनके बारे में अध्ययन करना, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द नर्वस सिस्टम। अगर आप नर्वस सिस्टम मतलब जो तंत्रिका आपकी होती है इसके बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ द इलनेस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे होते हैं जब बीमार हो जाते हैं तो बाल चिकित्सक विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, पैडियाट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडियाट्रिक्स बोलते हैं। फिर से देखेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, तो जीवाश्म का अध्ययन करना मतलब फॉसिल का क्या बोलेंगे? पैलियोंथोलॉजी। अगर आप टेक्निक ऑफ फॉसिल से संकेत भाषा के बारे में अध्ययन करते हैं, डेक्टोलॉजी। अगर आप स्टडी ऑफ ट्रेस मतलब वृक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं, डेंड्रोलॉजी। अगर आप रॉक्स मतलब चट्टानों मतलब इनके बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी। अगर आप तंत्रिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में, इसे क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। अगर आप इलनेस ऑफ चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे होते हैं बीमार हो जाते हैं इनके चिकित्सक के बारे में अध्ययन करना, पैडियाट्रिक्स बोलते हैं।
इस स्लाइड के भी आपके वन वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके वन वर्ड मिलेंगे यहाँ पे द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, मतलब जो आपके प्राचीन समय में जो लिपि होती, शास्त्र होती, इसके बारे में अध्ययन करना पैलियोग्राफी, क्या बोलते हैं, पैलियोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्सविन, क्या लिखा हुआ है, ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन्स मतलब क्या होता है, अंगूर की जो खेती होती है, अंगूर की खेती के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे द कल्टीवेशन ऑफ एडिबल प्लांट्स स्पेशली लीफ वेजिटेबल एंड हर्ब्स, मतलब जो आपके वेजिटेबल होते हैं या बोल सकते हैं सग्न भाजी की खेत। प्लांट मतलब क्या होता है, पेड़ होते हैं, लीफ मतलब पत्तियां, वेजिटेबल मतलब फल फ्रूट, एंड हर्ब मतलब जो हरी भरी होती है, इनके बारे में अध्ययन कर लेना क्या बोलते हैं, ओलरेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओलरेरी कल्चर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, अगर आप बागवानी की मतलब जो बाग वगैरह होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट देखेंगे द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, मतलब आप पुष्प के बारे में, फूल के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसे वह क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट देखेंगे द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड सर्फ्स, वृक्ष उत्पादन के बारे में अध्ययन करना क्या बोलेंगे, एब्रोरिकल्चर। क्या बोलेंगे, एब्रोरिकल्चर। एब्रोरिकल्चर वो होता है जो क्या होता है, वृक्ष के बारे में, उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। अगर आपकी प्राचीन समय में जो लिपि शास्त्र होते हैं इसके बारे में अध्ययन करना, पैलियोग्राफी द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग। के बाद नेक्स्ट देखेंगे अगर आप अंगूर की खेती करते हैं, ग्रेप मीन्स मतलब द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स मीन्स, इसे क्या बोलते हैं, विटिकल्चर। अगर आप द कल्टीवेशन ऑफ एडिबल प्लांट्स स्पेशली लीफ वेजिटेबल एंड हर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं, ओलरेरी कल्चर। नेक्स्ट देखेंगे आप बागवानी के बारे में अध्ययन करते हैं, जो बागवान वगैरह होते हैं, बाग होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना, हॉर्टिकल्चर। अगर आप फ्लावर्स के मतलब फूल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पुष्प के बारे में, तो इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अगर आप ट्रीज और सब मतलब वृक्ष उत्पादन के अध्ययन करते हैं तो क्या बोलेंगे, एब्रोरी कल्चर। ये आपके रिवीजन हो गए। एक बार चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आपके ये भी वर्ड बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा स्टडी ऑफ टॉवर्स। टॉवर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके मीनार वगैरह होते हैं तो इनके बारे में अध्ययन करना पैरोलॉजी बोलती हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ फीवर मतलब क्या होता है, बुखार, बुखार से संबंधित अध्ययन करना पेरिटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्टडी ऑफ नोज, अगर नोज के बारे में अध्ययन करना, नाक के बारे में, इसे क्या बोलते हैं, रेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइनोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे स्टडी ऑफ एक्सरे एंड देयर मेडिकल एप्लीकेशन, विकिरण चिकित्सा विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, इसे क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजी बोलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्टडी ऑफ मेडिकल रेमेडीज, औषधि विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे, एक्लोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्टडी ऑफ ग्लेडनिंग के बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे, एरोडोनॉटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोडोनॉटिक्स। ये भी आपके यहाँ पे डिस्कस होगा। अगर मीनारों के बारे में अध्ययन करते हैं क्या बोलेंगे, पैर्गोलॉजी। अगर आप बुखार से संबंधित अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फीवर, इसे क्या बोलेंगे, पेरियोट्रोलॉजी। नेक्स्ट देखें यहाँ पे नाक के बारे में अध्ययन करना, रेनोलॉजी। विकिरण चिकित्सा विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, रेडियोलॉजी। औषधि विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, ऑक्लोलॉजी। वायु गति के विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, एरोडोनॉटिक्स। ये भी आपके हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ये भी आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ट्रुथ, मतलब सच के बारे में अध्ययन करना, एलिथोलॉजी। क्या बोलेंगे, एलिथियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है, धन, अमीर, रिच, जो रिच पर्सन होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना, एपनोलॉजी। स्टडी ऑफ स्टमक, अगर आप जठर रंध्र रोग के विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या बोलेंगे इसको, गैस्ट्रियोनिट्रोलॉजी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ वाइन्स, मंदिरा तथा वाइन उत्पादन का अध्ययन करना, वाइन्स मतलब जो एल्कोहल वगैरह होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना, ओनियोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ, टीथ मतलब दांत, दांत के बारे में अध्ययन करना, ओडोंटोलॉजी। यहाँ पे लिखा द स्टडी ऑफ मैमल्स, इसे क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे आर्ट ऑफ शेडिंग, चित्रों के में छाया जो दर्शाने की कला होती है इसके बारे में अध्ययन करना, स्कियोग्राफी। क्या बोलते हैं, स्कियोग्राफी। ये आपके वन वर्ड हो गए जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। उसके बाद और भी वन वर्ड यहाँ पे आपके नेक्स्ट स्लाइड पे ये भी आप देख सकते हैं। स्टडी ऑफ टीचिंग, टीचिंग मतलब अगर शिक्षा शास्त्र, इसके बारे में अध्ययन करना, पेडियोगोसिस होता है। द स्टडी ऑफ माउंटेन, इनके बारे में अध्ययन करना, पर्वत विज्ञान के बारे में, ऑरोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे स्टडी ऑफ स्नैक्स, सांपों का अध्ययन करना, ओपियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे स्टडी ऑफ बीस, बीस मतलब मधुमक्खी, इनके बारे में अध्ययन करना, मिलिटियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे उल्टी उत्पादन करने वाले जो अंग होते हैं शरीर की रचना व उल्टी की सक्रिय शरीर का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ वोमिटिंग। ये ध्यान रखना,
स्टडी ऑफ वोमिटिंग को क्या बोलते हैं, इमिटोलॉजी। इमिटोलॉजी मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। वोमिटिंग मतलब क्या होता है, पल्टी वगैरह करते हैं, उसका अध्ययन करना क्या बोलते हैं, इमिटोलॉजी। नेक्स्ट देखें स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, अंतस्राव विद्या, इसका अध्ययन करना क्या बोलते हैं, इंडोक्रिनोलॉजी। इंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं इसे। ये भी आपके डिस्कस हो गए। नेक्स्ट देखें स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्टडी ऑफ ट्रीज, ये वृक्ष का अध्ययन करना, ये आपका हो गया डेंड्रोलॉजी। इसके बाद देखेंगे द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट जो होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना, उंगलियों के जिन निशान होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं, डेक्टियोलोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टडी ऑफ स्टार ऑसिलेशन, इनके बारे में अध्ययन करना, तारामंडल, इसे बोलते हैं एस्ट्रियोसिस्मोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, कृषि विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, एग्रोनॉमिक्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स, इनके बारे में अध्ययन करना, डेस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली, इसे क्या बोलते हैं, जीरोकॉमी, क्या बोलते हैं, जीरोकॉमी बोलते हैं। बुजुर्ग लोगों चिकित्सा देखभाल अध्ययन करना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं इनके बारे में देखभाल अध्ययन करना, इसे क्या बोलते हैं, जीरोकोनोमी बोलते हैं। ये भी आपके डिस्कस हो गए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे द स्टडी ऑफ ग्रास, ग्रास का मतलब क्या होता है, घास, इनका अध्ययन करना, ग्रेमियोलॉजी का बोलते हैं ग्रेमिनोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे द स्टडी ऑफ वेपन्स, वेपन्स का मतलब क्या होता है, जो आपके शास्त्र अध्ययन होते हैं इसे क्या बोलते हैं, हेप्लोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता विज्ञान, इसे क्या बोलते हैं, हाइग्रोलॉजी। स्टडी ऑफ मोशन, गति का अध्ययन करना क्या बोलते हैं, किनेटिक्स। स्टडी ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करना, कैलोलॉजी। द स्टडी ऑफ द किडनीज, किडनीज का मतलब क्या होता है, जो आपकी किडनी होती है इनके बारे में अध्ययन करना, नेफ्रोलॉजी। ये भी आपके डिस्कस हो गए। आज की जितने भी स्टडी से रिलेटेड वन वर्ड थे ये सारे आपके डिस्कस हो गए यहाँ पे। इस क्लास से जितने भी स्टडी के वन वर्ड अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इस क्लास से आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सारे वन वर्ड आपके यहाँ पे हमने स्टडी से रिलेटेड जितने भी हैं सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा और बिल्कुल धमाकेदार होगा। और जैसे कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9335468850 पर। और अगर इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ये हमारी वेबसाइट है www.divyenspathshala.in।